कैसे संगठन को मजबूत की जाए उस पर चर्चा की। साथ साथ जो सातों संभाग में जो समस्याएं हैं उसका भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना हमारा कोशिश थी कि हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो राजस्थान की समस्या है उससे खुद रूबरू हो। इसमें हमने 24 तारीख से यात्रा शुरू की थी। 24 को हमने भरतपुर से शुरू की, भरतपुर से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से कोटा, कोटा से जोधपुर, जोधपुर से उदयपुर, उदयपुर से हम लोग बीकानेर गए और बीकानेर में सूरतगढ़, श्री हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, हम इन सब जगह पे गए। और जगह पे जाके जो हमने महसूस किया कि हमारी पार्टी सिर्फ शहरों में नहीं, इस प्रदेश के दूर दराज गांव में भी हमारी पार्टी पहुंच चुकी है, जिसमें कुछ गांव के नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें हमारे पास कॉल्स आ रही हैं हमारी मेंबरशिप के लिए, जहां हमारे वॉलंटियर्स पहुंच चुके हैं। श्री गंगानगर में सुंदरपुरा, ये जो पाकिस्तान सीमा से लगती हुई है, नग्गी गांव, छिंदर बमराहा, ऐसे बीकानेर में आनंदगढ़, अलादीन, JRD, 20 PD, 40 KYD, बाड़मेर में गहरा रोड, सेड़वा, बिंजासर, तमलौर, मनुवाओ, केलोनौर, सुरपुर का तला, रेहड़ी, हरसानी, जैसलमेर, करड़ा, पोछीना, बिंजराज का तला, गुंजनगढ़ आदि ऐसे नाम जो मुझे लगता है कि जयपुर में दूसरी पार्टी जो नेता हैं कभी नाम नहीं उन्होंने सुना होगा। तो हमारा पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा आज गांव-गांव में पहुंच गया है कि यहाँ के नौजवान इच्छुक है आम आदमी पार्टी के सदस्य बनने के लिए। ये हमने यात्रा निकाली और ये बहुत ही सफल आयोजन रहा और आपके माध्यम से भी हमें जगह जगह पहुंचने का मौका मिला। आपके माध्यम से जिन लोगों ने खबरें पढ़ी उन्होंने भी हमसे संपर्क साधने की कोशिश की और जो हमारी संभाग यात्रा में थी सब आए। अब अगला जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं पार्टी को और जड़ तक ले जाने के लिए राजस्थान में, जो अगला हमारा कार्यक्रम होगा 10 से 25 मई का कार्यक्रम है। इसमें हम लोग राजस्थान की 200 विधानसभा में और हर विधानसभा में लगभग 4 पॉइंट पे इस तरीके से करके 200 विधानसभा में 4 लोकेशन में हम लोग मीटिंग करेंगे। तो हमारी 15 दिन के अंदर हम लोग राजस्थान में 800 मीटिंग करने वाले हैं। तो हमारी जड़ें जो शायद लोगों को दिख नहीं रही है बहुत गहरी होती जा रही है और आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से राजस्थान में पैर पसार रही है। आज लोगों का विश्वास जो पंजाब में कुछ ही दिनों में हमारी सरकार बनी और जो सरकार ने फैसले लिए, उससे पहले दिल्ली में जो हमने काम किया उसको देखते हुए राजस्थान में एक बदलाव निश्चित तौर पे दिख रहा है। क्योंकि मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि राजस्थान एक वाइब्रेंट प्रदेश है, बहुत बड़ा ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है, कल्चरली बहुत वास्ट है, बहुत डिफरेंस है। बट हमने एक चीज़ महसूस की है, जो सबसे बड़ी बात जो राजस्थान में हमने देखा है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो एक बात निश्चित तौर पे यहाँ पे कर रहा है कि राजस्थान में एक बदलाव आना चाहिए। क्योंकि 1978 के बाद 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, ऐसे करके लगातार 78 के बाद 5-5 साल ये दोनों आते रहे और यहाँ पे इन दोनों पार्टियों की मिलीजुली सरकार चल रही है और दोनों मिल के राजस्थान को लूटने में लगे हुए हैं। और जो बदलाव आज राजस्थान की जनता मांग रही है वो कहीं ना कहीं विश्वास से वो आम आदमी पार्टी को देख रही है। आज अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आंकड़े आपके सामने हैं। भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है। आज बेरोजगारी के मामले में 32% के साथ आज राजस्थान 1 पे है। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, रेप केस में NCRB के अनुसार आज राजस्थान नंबर 1 पे है। महंगाई में पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैट अगर कहीं है तो राजस्थान में, तो महंगाई में नंबर 1 पे, जहां एक और राजस्थान के मुख्यमंत्री को प्रदेश का चिंतन करना चाहिए था, वो प्रदेश का चिंतन ना होके वो उनकी पार्टी का चिंतन हो गया है। अब वो चिंतन राजस्थान को लेकर नहीं होगा, उनको अपनी कुर्सी बचाने को और सचिन पायलट जी को कुर्सी छीनने का ये चिंतन वहाँ पे होगा। वही छीटाकशी, वही एक दूसरे की टांग खींचना,
वही सब जो कांग्रेस में चली आ रही है वही होगा। पर मुझे बहुत दुख है कि राजस्थान की कोई नहीं बात करेगा। इसी तरीके से भाजपा का भी मंथन हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में अगले साल चुनाव है, तो भाजपा का भी मंथन हो रहा है। भाजपा का मंथन ये हो रहा है कि वसुंधरा जी को कैसे निपटाएं। भाजपा का मंथन ये हो रहा है कि हमारे शेखावत साहब कैसे मुख्यमंत्री बने। सतीश पुनिया जी अलग ही डफली बजा रहे हैं, राठौड़ साहब अलग अपना जन्मदिन मना रहे हैं। पर दुखद बात यह है कि आज राजस्थान की कोई बात नहीं कर रहा है, राजस्थान प्रदेश की जनता की कोई बात नहीं कर रहा है। और एक ऐसी व्यवस्था यहाँ फैल गई है जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं नौजवान आज मायूस हो गए। हर जगह एक अलग तरीके का झगड़ा चल रहा है, विधायक मंत्री की शिकायत कर रहे हैं, अफसर आपस में लड़ रहे हैं, और भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। आज आम आदमी पार्टी एक रोशनी के तौर पे राजस्थान में उभरी है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज राजस्थान में जिस तरीके का बदलाव हमको देखने को मिल रहा है, और जो राजस्थान के बाहर जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग दिल्ली में काम करते हैं, जो और भी प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उन्होंने उस बदलाव को दिल्ली में देखा। और निश्चित तौर पे आज एक बदलाव के लिए अगर राजस्थान के लोगों को इस पार्टी समझ आ रही है तो आम आदमी पार्टी समझ आ रही है। उसी को देखते हुए हमने ये दफ्तर आपके सामने आज खोला है, क्योंकि दोनों पार्टियां यहाँ बड़ी है, 75 साल से अपनी जड़ इन्होंने यहाँ पे गाड़ रखी है। उसको देखते हुए बहुत ज़रूरी था एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाया जाए, एक सीरियसनेस पार्टी की नज़र आए, क्योंकि आज पार्टी की सीरियसनेस, लोगों का विश्वास जीतने के लिए हमने ये दफ्तर खोला। और ये दफ्तर आपका है, आपसे भी समय समय में मुलाकात होती रहेगी, राजस्थान पर चर्चा करते रहेंगे। ज्वाइनिंग्स बहुत सारी हमारे में, कुछ ज्वाइनिंग्स आज हम करा रहे हैं, लेकिन बड़े नाम, मुझे पता है आप लोग बड़े नाम सुनने का इच्छुक हैं, सारे प्रेस वाले चाहते हैं बड़े नाम, तो बड़े नाम बहुत जल्द आपके सामने, क्योंकि बड़े नाम में पार्टी में भी चर्चा की जाती है। अभी हमने संभाग की यात्रा की है, तो जो बड़े नाम हमारे पास आए हैं उस पर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि हमारी पार्टी का एक ही कहना है कि हम कैरेक्टर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारी को हम पार्टी में नहीं लेंगे। जिस पे केस हो, देखा राजनीति में केस चलता रहता है, क्योंकि राजनीति में राजस्थान जैसे प्रदेश में केसेस लगवाए जाते हैं, लेकिन उस केस की कितनी सच्चाई है उसको जाने बिना हम लोग ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। तो अभी हम ज्वाइनिंग, ऐसी ज्वाइनिंग अभी रोकी हुई है। लेकिन बहुत सारे, मुझे खुशी है, राजस्थान के प्रमुख लोग जिन्होंने अपनी अपने पहचान पूरे देश में बनाई और विदेशों में भी राजस्थान की पहचान में, आज ख्याली जी हमारे बीच में हैं। आज ही इन्होंने अपने गांव में पानी नहीं पहुंचा, कितनी दुख की बात है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी राजस्थान प्रदेश की जनता बिजली पानी से जूझ रही है। और आज ख्याली जी के गांव में जब इन्होंने मिशन जल शक्ति मिशन पे बात की इन्होंने, तो इनसे उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। इन्होंने तुरंत अपनी जेब से उसका पैसा दिया और गांव के लिए पानी लाने की बात कही। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग हमारी पार्टी से जुड़ना चाह रहे थे। आज ख्याली जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ नाम है जो समाज से जुड़े हुए नाम है, जैसे PS तोमर जी जो है एक्स जज रह चुके हैं, बहुत ईमानदार, और ईमानदारी की उनकी एक पहचान है। डॉक्टर संजीव तोमर जी हैं जो गायत्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर राजीव पंड्या जी हैं, मदन सिंह जगरवाल जी हैं, विजय सिंह आज़ाद जी हैं। अगर मैं कुछ पॉलिटिकल फैमिली की बात करूं तो अनुराग सिंह बराड़ जी हैं, इनके दादाजी MLA थे संगरिया के। इनके दूसरे दादाजी गुरजन सिंह बराड़ जी चेयरमैन थे पंचायत समिति के। इनके चाचा फिर दोबारा MLA बने। ऐसे सुभाष मकासार जी हैं, इनके पिताजी सांसद थे, 4 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। मनीष मकासार जी हैं जो खुद अभी जिला प्रमुख में हैं, और ये भी इसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। दिलीप सिंह जाखड़ साहब हैं जो रिटायर्ड IPS हैं। ऐसे बहुत सारे और भी नाम हैं जो प्रोफेशनल दुनिया में अपना अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनली राजस्थान को बहुत मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी इशूज़। और एक बात और कहना चाहूँगा, मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहूँगा। आज राजस्थान पे पिछले 4 साल में राजस्थान सरकार, उससे पहले बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार ने लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया।
वर्तमान में गहलोत सरकार ने पिछले 2.5 साल में 4,34,00,000 करोड़ कर्ज लिया और इसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपए ब्याज के चुकाने पड़ रहे हैं। अभी आपने खबर पड़ी होगी कि हर यहाँ के नौजवान पे 7,000 रुपए का उस पर कर्ज अपने आप चढ़ गया। तो क्या गलती है उस नौजवान की जिसने इस सरकार को वोट दिया? टोटल वो तो आप टोटल बता रहे हो। तो क्या गलती है उस नौजवान की? मतलब अखबार खोलिए, अखबार खोलते ही खबर भरी रहती है मुद्दों को लेकर। बेरोजगारी की अगर बात करूं तो 100 करोड़ रुपए सरकार ने ले लिए, लेकिन अभी तक एक एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाई। बिजली की बात करूं तो बिजली आप शहर में, आपके शहर में भी कटौती हो रही है और अभ्यर्थी जो पेपर देने जाता है उसको अंधेरे पेपर देना पड़ता है, टॉर्च की लाइट पे पेपर देना पड़ता है, वो एग्जाम नहीं दे पा रहा है। अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान लाइट चली जाती है, अब महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो जाती है। आज आपने एक खबर और पढ़ी होगी, ब्लड चढ़ाते हुए लाइट चली गई, महिला की मौत हो गई। तो इतने पैसे सरकार के, जो ये पैसे भ्रष्टाचार में जा रहे, ये अस्पताल में जनरेटर ही लगा सकते। ये छोटे छोटे बदलाव नहीं करना चाह रहे, सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही धैर्य, एक ही सोच हो गई कैसे राजस्थान की जनता लूटा जाए। और दोनों सरकार, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों मिलके टेस्ट मैच खेल रहे हैं, फ्रेंडली मैच यहाँ चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी की भरपूर मदद करती है जब उनकी सरकार होती है, और बीजेपी कांग्रेस की भरपूर मदद करती है जब कांग्रेस सरकार होती है। तो मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बदले इस सिस्टम को, इस भ्रष्ट सिस्टम को जिसने राजस्थान को बिल्कुल खाली कर दिया, यहाँ की जनता को चूस लिया, यहाँ की जनता के पैसों को चूस लिया, और एक आम आदमी पार्टी जो एक विकल्प के तौर पे मजबूती से उभरी है, उसका साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान एक बदलाव के लिए तैयार है, और आने वाले समय में, अगले साल विधानसभा में राजस्थान बदलेगा और आम आदमी पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी। सर जी, मेरा सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष की ड्यूटी कब होगी? पार्टी कार्यालय में खुलेगा? दूसरा, क्या पार्टी ने जो लड्डू बनवाए हैं क्या दिल्ली की तर्ज पर और पंजाब की तर्ज पर? 2 सवाल है। देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष आपने बात की, क्योंकि चुनाव आने में 18 महीने का शेष है, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का अभी तक नाम का खुलासा नहीं हुआ है। देखिए, जो लड्डू की आपने बात कही, ये तो हमारा प्रथा है, प्रसाद हम लोग सबको देते, पूजा खत्म होती है तो प्रसाद के तौर पे इसको ले। और पंजाब में हमारे बड़े नेताओं को भी वो डब्बा गया है आपका, और क्या है पूरा मामला? देखिए, अब जो डब्बा गया है ये तो मयंक जी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमने बांटा है, इस पे तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो पूजा किया उसका दिया, और लड्डू इसलिए बांटा कि हमारी पंजाब में सरकार ने मात्र 8 साल में हमने 2 प्रदेशों में सरकार बनाई है। और जो राजस्थान हमने जो शुरुआत की है, अभी हमने 3 महीने का टारगेट लिया है, और 3 महीने के अंदर हम इसको संगठन को लोकसभा स्तर तक बनाने जा रहे हैं। लोकसभा से जिला विधानसभा, और जो लगभग 11,500 यहाँ के ग्राम पंचायत और जो शहर निकाय हैं सब मिला के पहले संगठन उसका बनाएंगे। एक बार हमारा क्या होता है कि हर बार लड़ाई सेंटर से नहीं, कभी लड़ाई नीचे से भी लड़नी चाहिए। बहुत सारी पार्टियों ने ये करके देख लिया, हम इस लड़ाई ऊपर से लड़ते हैं, नीचे कुछ कर नहीं पाते। हमने लड़ाई उल्टी शुरू की, हम नीचे पहले संगठन बनाएंगे, नीचे गांव से संगठन लेते हुए आएंगे, उसके बाद शहरों में आएंगे। जब हमारा संगठन पूरा गांव तक बन जाए, उसके बाद हम प्रदेश का संगठन बनाएंगे, और 3 महीने के अंदर हम पहले संगठन बनाएंगे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। मेरा सवाल था, आपने कहा कि आज पिछली बार जब आम आदमी पार्टी का पदार्पण हुआ था राजस्थान में, तो कई वरिष्ठ सर्जन भी आपके साथ जुड़े थे, जिनका नाम था राजस्थान में ईमानदारी, वो अब आपके साथ है। तो क्या ये जो तमाम बड़े चेहरे, चाहे शामी की बात की जाए, काली जी की बात की जाए, ये विधानसभा चुनाव तक ही रहेंगे या फिर आगे तक रहेंगे? देखिए, पीछे जो गलती हुई, मैं आपको बता दूं, आपके समक्ष ही बहुत एक संजय सिंह जी ने एक ईमानदार स्टेटमेंट दिया था कि मैं जो है राजस्थान के साथ में न्याय नहीं कर पाया, जो मुझे समय यहाँ देना था मैं नहीं दे पाया। और ये कहने की हिम्मत आम आदमी पार्टी नेताओं में ही है, अपनी गलती मानने की हिम्मत। उन्होंने गलती मानी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और जो आपने जितने नाम आप कहे हैं, चूंकि यहाँ पहले से वो सदस्य थे, अब वो हमारे नए सदस्य, हम कुछ और ढूंढने हैं, कुछ और बनाने हैं। चूंकि आपने नाम लिए सारे सदस्य, और बहुत जल्द आपको आम आदमी पार्टी जितने स्टेज होंगे उस पर वो सब भी आपको दिखेंगे, और आम आदमी पार्टी को मजबूत करते हुए सब दिखेंगे, और सब आज भी आम आदमी पार्टी के साथ है। बस एक विश्वास की जरूरत है, जो विश्वास आम आदमी पार्टी में लोग हैं, वही विश्वास दोबारा जगाने की जरूरत है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको नज़ारा दिख रहे हैं,
वो जल्दी आपको हमारे स्टेज पे दिखेंगे। राजस्थान में हिंसा का माहौल आपको दिख रहा है, किस प्रकार की घटनाएं, चाहे करोड़ों की बात की जाए, दूसरे की बात की जाए। इस बीच में रामधुनी सुंदरकांड का पाठ के साथ कार्यालय की शुरुआत हुई। देखिए, बहुत दुखद है कि दो समुदाय के बीच यहाँ पथराव हुआ, झगड़ा, बहुत दुखद है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की चीज़ दोबारा रास्ते में ना हो। एक बात और कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में हुआ, गृह मंत्रालय भी उनके पास। आज ये इंटेलिजेंस का फेलियर है क्या? इतना बड़ा जो हादसा होने वाला था, क्या जो साजिश रची गई, आज गृह मंत्रालय उसमें फेल हो गए, इनके अफसर सो रहे थे। इससे पहले जब करौली में ये घटना हो गई थी तो मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए था और इस पे कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए था, जिससे लोगों में एक विश्वास बनता और कानून का भय बनता। लेकिन आज कानून का भय खत्म हो गया राजस्थान में और मुख्यमंत्री जी ने पुलिस फोर्स भेजी, पुलिस भेजी, मंत्री अपने भेजे। मैं तो अब मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, उनका अपना गृह क्षेत्र था, अगर वो खुद वहां अगर पैदल मार्च कर देते और अपने सभी साथियों से मिल लेते पुराने और दोनों में अगर सद्भावना की बात करते तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा दंगा नहीं होता। मेरा सवाल ये था कि यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ आपने करा, हवन भी करा, तो क्या आम आदमी पार्टी हिंदुत्व के साथ चलेगी? देखिए, आप इसको धर्म के चश्मे से ना देखें। ये हमारा ऑफिस का उद्घाटन था और हमने जब कोई भी हम लोग करते हैं तो रीति रिवाज पूजा पाठ से करते हैं और इस पूजा पाठ हमने किया, इसको धर्म के चश्मे से ना देखें। और सुंदरकांड, हनुमान जी के भक्त तो हमारी पार्टी है ही, आम आदमी पार्टी। हम तो हर जगह हनुमान जी को साथ लेके चलते हैं, उनके बिना हमारा काम होता नहीं है। तो इसलिए हमने सुंदरकांड आज किया और शुद्धि के लिए हमने पूजा की है। मिश्रा जी, बीजेपी ने ये कहा है कि आप पार्टी जो है वो कहीं भी बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है क्योंकि आपका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा, आपकी जहाँ सरकार बनी, चाहे कांग्रेस बात करें दिल्ली की या पंजाब की, दोनों जगह कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ करके आप बनी है, तो बीजेपी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो बीजेपी से मैं कहना चाहता हूँ, क्यों दिल्ली में एमसीडी का चुनाव करा रही है? वहां तो उनकी सरकार 15 साल से है, क्यों आज एमसीडी में चुनाव से भाग गई और डर के मारे जो यूनिफिकेशन कर दिया और जो है आज एमसीडी चुनाव से डर रही है? कराए चुनाव, है हिम्मत तो दिल्ली में चुनाव कराए, भाजपा को भी हरा कर दिखाएंगे। तो ये तो भाजपा का डर है, अभी तो हमने शुरुआत ही की है। राजस्थान में उनका डर बोलने लग गया, अभी आप हमें घूमने दीजिए, थोड़े दिन में मैं आपको भय के मारे इनके दिखाऊंगा कैसे ये भैंसे घर से निकलना शुरू, जो घर में बैठे हुए इसी कमरों में, जो जनता से कोई सरोकार नहीं, जनता के पास भी जाने दिखा दूंगा आपको अपना वो जो है बात लेके कि भाई हमें वोट दो। तो ये इनका भय है। अगर इनको इतना डर नहीं था तो दिल्ली में चुनाव कराते। पंजाब में भी इन्होंने बड़ी मजबूती चुनाव लड़ा, कितनी सीट में इनकी जमानत जब तो 92 सीट में हम जीते। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा कहने में तेज है, करके दिखाए। मैं तो आज चैलेंज कर रहा हूँ कि दिल्ली में चुनाव कराए एमसीडी का, 272 की 272 सीट हम जीते, लेकिन डर के मारे भाग गई। अब जब भाग गई तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, तो समय बताएगा राजस्थान में कैसे हम इनको हराएंगे। और गुजरात में भी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हिमाचल में भी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बड़ी मजबूती से। आज आप देखिए इनकी बौखलाहट कितनी है गुजरात में कि हमारे काउंसलर्स जब निकल रहे तो ये उनको अरेस्ट कर रहे हैं, मारपीट पे इनके कार्यकर्ता उतर आए हैं। पुलिस आज गुजरात में हमारे काउंसलर्स को घर से निकलने दे रही। अरे आपको इतना डर, अगर आपने इतना काम किया है 20-25 साल से आपकी गुजरात सरकार, तो आप उनको निकलने दीजिए, उनको काम कर